आप सबको जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर के वचन में चलें और हम परमेश्वर के वचन से निकालते हैं दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका दूसरा अध्याय, सेकंड थिस्सलुनियंस चैप्टर 2। दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका दूसरा अध्याय। आमीन। चैप्टर 2 फर्स्ट वर्स से पढ़ता हूं। यहीं लिखा है, हे भाइयों, हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने इकट्ठे होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं कि किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा, जो कि मानो हमारी ओर से हो, यह समझ कर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर न हो जाए और ना तुम घबराओ। किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक धार्मिकता का त्याग ना हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो। आमीन। परमेश्वर की आशीष उसके पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उन प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमेशा होते जाए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप लोग बैठ जाइए। है ना, हम क्या सोचते हैं कि यार हमारा विषय तो कोई और चल रहा है और भाई बीच में से कुछ और चीज उठा के पढ़ देते हैं। आमीन। बट विषय वही है। आज मैं आपको जो बताना चाहता हूँ प्रभु के अनुग्रह से, कि बाइबल हमें ये कहती है कि एक बार जो फॉलिंग अवे है, धार्मिकता का त्याग है, जो आने वाले टाइम में, जो इस टाइम में चल रहा है, जो हो रहा है, वही धार्मिकता का त्याग नूह के समय में भी हुआ था। आमीन। समझ रहे कि नहीं? धार्मिकता का त्याग का मतलब होता है परमेश्वर के वचन पर अविश्वास। जब आप परमेश्वर के वचन को छोड़कर मनुष्य की विधियों और धर्मोपदेश को अहमियत देते हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? धार्मिकता का त्याग। आमीन। और यही धार्मिकता का त्याग नूह के समय में हो रहा था। कैसे? जब नूह के समय में और उस टाइम में जो परमेश्वर के पुत्र और परमेश्वर की पुत्रियां थी, हम सिर्फ परमेश्वर के पुत्री बोलते रहते हैं, पुत्रियां भी तो थी। लेमेक ने जिनसे भाई शादी करी थी, वो परमेश्वर की मतलब वो वंश तो उसी का था, तो वो पुत्रियां भी तो होंगी। लेकिन क्योंकि खुदा अपनी जेनोलॉजी में मर्दों को चुनता है, तो इसलिए हम उनके नाम देखते हैं। लेकिन बेटियां भी होती हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि जब आप व्यवस्था विवरण पढ़ते हैं तो वहां पे इब्राहिम के सॉरी याकूब के जो बेटे थे, उनमें से एक वंश ऐसा था जहाँ पे लड़के नहीं थे, लड़कियां थी। तो कहती हमारे को भी बांटो। आमीन। है कि नहीं? हमें हमारा हक मिलना चाहिए। तो उन्होंने कहा बिल्कुल मिलेगा हक, तुम अपने भाइयों में से किसी को चुन लो तो तुम्हें तुम्हारा हक दिया जाएगा। तो ऐसी बात नहीं है, खुदा दोनों को कंसिडर करता है। आमीन। तो जब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा, ये तो बात की बात है, लेकिन परमेश्वर की पुत्रियां जो थी वो पहले ही उनसे लेमेक से पॉलीगेमी जब शुरू हुई थी, तो सबसे पहला व्यक्ति लेमेक था जिसने परमेश्वर की पुत्री से, मतलब जो शैत की वंशज एक लड़की थी, उससे शादी की थी, उसके बाद शुरू हुआ था। रीजन बीइंग, आप एक चीज हमेशा याद रखो, सेटन जो है वो हमेशा किसको यूज करता है? फीमेल, बिकॉज वो कमजोर पात्र होती है। तो जब वो मिक्सिंग शुरू हुई ना, मिक्सिंग वहां से शुरू हुई थी। नहीं तो परमेश्वर के जो बेटे थे ना, वो बिल्कुल सही थे। वो पहली बार जब शादी में गए और उन्होंने वहां जाके चीजें देखी, तो उन्होंने भी पसंद किया। आमीन। समझ रहे हैं आप बात को? उसे बोलते हैं फॉलिंग अवे। क्यों? क्योंकि जितने भी उनके बाप थे जो पहलौटे थे, शेत का पहलौठा, एनोश उसका पहलौठा, उसका पहलौठा, सबके नाम जो दिए हैं, आमीन, वो सब ने अपने बच्चों को यही आज्ञा दी थी कि हमें उन लोगों से कोई वास्ता नहीं रखना है। किनसे? जो कैन के वंशज है। आमीन। क्योंकि गॉड सीड को सेपरेट रहना था और उसको सेपरेट रहना था। लेकिन इस आज्ञा का उन्होंने क्या किया? उल्लंघन किया, और वो अपने विश्वास से उस वचन से गिर गए। फॉलन एंजल्स चिल्लाते ना सब, कि जो परमेश्वर के पुत्र थे वो फॉलन एंजल्स थे, वो गिरे और गिर के उन्होंने शादी। फॉलन एंजल नहीं थे, वो शेत के बेटे और बेटी, शेत के और उनके आगे जो बच्चे थे उनके बेटे थे, उन्होंने शादी करी। आमीन। और दैट इज कॉल्ड फॉलिंग अवे ऑफ फ्रॉम फेथ। आमीन। विश्वास से वो लोग अपने विश्वास से गिर गए। अपनी धार्मिकता को, जो परमेश्वर की धार्मिकता थी,
उसको उन्होंने छोड़ दिया। उसको प्रूफ करने के लिए थोड़ा सा चलते हैं, इफिसियों की पत्री निकालते हैं और उसका दूसरा अध्याय निकालते हैं। इफिसियों की पत्री दूसरा अध्याय, बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 2 एंड वर्स 1 से ही शुरू कर देते हैं, पहली आयत से। यस सिस्टर, क्या कहती है पहली आयत से? उसने तुम्हें भी जिलाया हाँ जी। जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। यहाँ कंडीशन क्या है कि यहाँ हम पहले मरे हुए, फिर यीशु मसीह के लहू और उसकी आत्मा से हमें जलाया जाता है। वहां कंडीशन क्या थी? वो पहले जिंदा थे, आमीन, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? वो यस अपने विश्वास से गिरने के कारण वो सब क्या हुए? मर गए। क्योंकि जो कैन वाली साइड थी वो बहुत अट्रैक्टिव थी, वहां की उपासनाएं, वहां की वर्शिप बहुत अट्रैक्टिव थी, वहां के लोग बहुत अट्रैक्टिव थे, आमीन, वहां का रहन सहन बहुत अट्रैक्टिव था। तो वो अट्रैक्शन की तरफ ना मुड़ गए और उन्हें वहां जाना अच्छा लगा। जैसे लूत ने जब देखा तो उसको सदोम की जो जमीन थी वो बहुत अट्रैक्ट कर रही थी, क्योंकि बाइबल क्या कहती है कि तब तक खुदा ने सदोम को नाश नहीं किया था और वो जगह परमेश्वर की बारी के समान थी, अदन के समान थी, इतनी फलवंत और इतनी सुंदर थी देखने में, आमीन। दूर से देखने में वो लूत को बहुत सुंदर लग रही थी, लेकिन लूत जब वहां जाके रहा है ना, तो वो शहर में नहीं बैठता था, बाहर आके बैठ जाता था, रोता रहता था कि मेरे से क्या गलती होगी, आमीन। तो दूर से देख के उन लोग को बहुत अट्रैक्टिव लगता था और वो अट्रैक्शन, उनको आकर्षण जो था वो उन्हें खींच के उस तरफ ले गया, आमीन। फिर सिस्टर जी, जिनमें तुम पहले संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम हाँ, अर्थात आकाश का अधिकार का हाकिम कौन है? शैतान, आमीन। अभी तक वो पृथ्वी पर नहीं गिराया गया, आमीन। यस, और अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। इन्हें बोलते हैं चिल्ड्रन ऑफ डिसोबीडियंस। जब आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो क्या लिखा हुआ है? चिल्ड्रन ऑफ डिसोबीडियंस, आमीन। तो ये उनमें कार्य करता है जब आप संसार आदि अभिलाषाओं के अनुसार चलते हो, शारीरिक लालसाओं के अनुसार चलते हो। ये चीज उनमें कार्य करती है जो चिल्ड्रन ऑफ डिसोबीडियंस होते हैं, जो आज्ञा नहीं मानते, जैसे उन लोगों ने आज्ञा नहीं मानी। इसलिए परमेश्वर ने उनको क्या बोला कि मनुष्य शरीर ही है, क्योंकि उन्हें आत्मा से ज्यादा किसकी सुनी? शरीर की। तो परमेश्वर ने इसलिए बोला कि मैं इनसे बातचीत नहीं करूंगा, क्योंकि मनुष्य शरीर ही है। ये शरीर को ज्यादा अहमियत दे रहा है, आत्मा को कम दे रहा है, क्योंकि जितने भी पुत्र थे वो सब अपने विश्वास, अपने घराने, अपने उस पद से जो परमेश्वर ने उन सब को अपना पुत्र होने का अधिकार और पद दिया था, उससे गिर गिर के कहां चले गए? कैन वाली तरफ, आमीन। जी सिस्टर जी, इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे सोचिए, बिल्कुल वही बात यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई है। और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे। वो शरीर और मन की इच्छा पूरी करने के लिए उन्होंने जिससे चाह उससे ब्याह किया, क्योंकि वो किसकी इच्छा थी? शरीर की और मन की। मेरा मन ने चाहा और मैंने करी, ये मेरे मन को बहुत भाया। जैसे कौन था? शिमशोन, कि मेरे मन को वो बहुत पसंद है, मेरे को इससे ही शादी करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। तो क्या हुआ? उस तरफ उनके मन को भाया, उनकी शरीर की इच्छा थी, इसलिए वो उस तरफ चले गए। लेकिन आत्मा के चलाए जो पहलौठे थे वो वहीं पे बने रहे। जिनके नाम आप पढ़ते हो ना आदम की वंशावली में, वो सारे पहलौठे बच्चे हैं और वो सारे के सारे वहीं रहे, बाकी सब चले गए। यही वजह थी कि नूह 500 साल तक शादी नहीं की नूह, यही वजह थी। करता किससे? क्योंकि कोई भी नहीं रह गया था, उसके खुद के जो भाई बहन थे। क्योंकि लेमेक के बाद लेमेक ने नूह को पैदा किया और नूह के पैदा होने के बाद लेमेक के और वे बेटियां बेटियां उत्पन्न हुई, लिखा है ना। तो वो जो उसके भाई बहन थे उन लोगों ने भी शादी वहां कर ली थी। तो उसके लिए अब कोई रह ही नहीं गया था, किससे करता? तो उसने बोला भाई मैं नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि वो पहलौठा था, आमीन, और वो परमेश्वर को डेडिकेटेड था, इसलिए उसने बोला मैं नहीं करूंगा। वो ऐसे ही रहता रहा। तो उन्होंने बोला क्या करेगा? क्या मर जाएगा? मर जाए, लेकिन मैं शादी नहीं करूंगा, आमीन। उसने लेमेक को मना कर दिया कि मैं शादी नहीं करूंगा।
लेमेक ने कहा ऐसे कैसे चलेगा, शादी नहीं करेगा तू, बाकियों ने तो सबने कर लिया, तू अकेला कैसे रहेगा? उसने कहा मैं ऐसे ही रहूंगा, मुझे शादी करनी नहीं, मैं गिर नहीं सकता। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि वो धर्मी था। धर्मी मतलब धार्मिकता का पालन करने वाला, परमेश्वर के वचन का पालन करने वाला। आमेन। इसलिए यीशु मसीह कहता है जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा, क्योंकि इस टाइम में सेम कंडीशन है, सेम कंडीशन है। परमेश्वर के जो पुत्र हैं वो गिर रहे हैं, और गिर के फिजिकल नहीं, स्पिरिचुअल, आमेन, जो अट्रैक्टिव चर्चेस होते हैं वहां की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे अट्रैक्शन नहीं है ना, तो जहां अट्रैक्शन नहीं होगा वहां वो नहीं है, जहां अट्रैक्शन होता है वहां वो जाते हैं। और आज पूरे जगत में मसीह समाज कहते हो ना, क्रिश्चियन वर्ल्ड में अट्रैक्शन ही अट्रैक्शन पाया जाता है। क्रिसमस होगा तो अट्रैक्शन है, ईस्टर होगा तो अट्रैक्शन है, वर्शिप होगी तो अट्रैक्शन है, बॉलीवुड के लोग बुलाए जाते हैं, फॉरेन कंट्रीज में हॉलीवुड के लोग बुलाए जाते हैं। इसने मसीह को ग्रहण कर लिया, उसने मसीह, कौन मसीह को ग्रहण करने के बाद वापस पिक्चरों में जाके काम करता है? इसने मसीह को ग्रहण कर लिया, उसने मसीह को ग्रहण कर लिया, वहां पे बोला जाता है। क्यों? क्योंकि अट्रैक्शन दिखाना है। जब आप अट्रैक्शन दिखाओगे तो लोग लोग जो उन लोगों का आइडल है वो लोग कहते हैं अच्छा इसने ग्रहण कर लिया, हम फिर उसी चर्च में चलते हैं क्योंकि ये हमारा आइडल है। यही चीज वहां पे हो रही थी। आमेन। फिर यस सिस्टर। और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। किनके किनके समान? परमेश्वर उनको क्या कहता है? अन्य लोग। आमेन। मैंने आपको पिछली बार भी ये बताया था, अन्य लोगों में और हम में क्या फर्क है। हम परमेश्वर की प्रजा है, जाति है, पुत्र है, पुत्रियां हैं, लेकिन जो परमेश्वर को नहीं जानते और उसके वचन का इनकार कर देते हैं वो कौन हो जाते हैं? अन्य लोग। वो लोग को परमेश्वर नहीं जानता, उनको सीधा बोलता है ये अन्य लोग हैं, इन्हें मैं नहीं जानता। आमेन। और वो क्रोध की संतान मतलब, वो क्रोध की संतान मतलब जब कैन पैदा हुआ तो सबसे पहली चीज जो उसमें पाई जाती थी वो क्या था? क्रोध। तो हम क्रोध की संतान थे, लेकिन जब मसीह ने हमें अपनाया और मसीह के लहू से हम धोए तो हम किसकी संतान हो गए? आशीष की संतान। नहीं तो हम पहले कर्सी तो करते रहते थे हर किसी को। और क्रोध ये, और खुदा का क्रोध जो हम पर, जो अगर हम मसीह को इनकार कर देते हैं तो जो भी इनकार करेंगे उन पर किसका क्रोध पड़ेगा? wrath ऑफ गॉड। क्रोध की संतान है। आमेन। समझ रहे? तो चिल्ड्रन ऑफ डिसोबीडियंस तब भी थे और चिल्ड्रन ऑफ डिसोबीडियंस आज भी। आमेन। वहां सब फिजिकल था, यहाँ सब स्पिरिचुअल है। एक और जगह चलते हैं, इफिसियों में ही निकालते हैं 5 अध्याय, 3री आयत से पढ़ते हैं। इफिसियों का 5 अध्याय 3री आयत। जैसा पवित्र लोगों के योग्य है वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक ना हो। चर्चा भी नहीं होनी चाहिए। और ना निर्लज्जता, ना मूढ़ता की बातचीत की, ना ठट्टे की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती, वरन धन्यवाद ही सुना जाए। यस। और क्योंकि तुम ये जानते हो कि किसी व्यभिचार या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजक के बराबर है। मतलब मूर्ति पूजा सिर्फ आइडल वर्शिप नहीं होती। अगर आप जा रहे हो, आप कह रहे हो कि भाई मैं कैथोलिक चर्च का मेंबर था और मैं कैथोलिक चर्च में वहां मूर्तियां थी, मैंने छोड़ दिया, मैं मूर्ति पूजा नहीं करता, तो परमेश्वर यहाँ पे बता रहा है कि आत्मिक रूप से मूर्ति पूजा कौन कौन सी चीज होती है? व्यभिचार, अशुद्ध जन या लोभ। ये 3 चीजें मूर्ति पूजा के बराबर होती है ना? भैया हम तो प्रोटेस्टेंट हैं, हम लोग नहीं मानते इन सब चीजों को ना, हम मूर्तियों के आगे खड़े होते हैं। लेकिन व्यभिचार, अशुद्धता, विचारों की अशुद्धता, शरीर की अशुद्धता, मन की अशुद्धता, क्योंकि शुद्ध मन वाले ही परमेश्वर को देखेंगे। तो अगर आपका मन शुद्ध नहीं है, आमेन, तो आप इस कैटेगरी में हो कि आप मूर्ति पूजा पे हो। अगर आपके मन में लोभ है तो आप मूर्ति पूजा हो। व्यभिचार तो एक बड़ी चीज होगी, लेकिन ये व्यभिचार भी स्पिरिचुअल फिजिकल दोनों लिखे हुए।
स्पिरिचुअल मतलब परमेश्वर की बातों में जब आप मनुष्य की विद्याओं को घुसेड़ते हो ना, तो व्यभिचार कहलाता है परमेश्वर की नजर में। आमीन। तो वो व्यभिचार, वो अशुद्धता और वो लोभ मूर्ति पूजा के बराबर है। आप आज भी मूर्ति पूजा करो। आमीन। समझ रहे? और सिस्टर, मूर्ति पूजक के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं। मिरास नहीं है मतलब अनंत के भागी आप नहीं हो। नो इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस किनकी है? पुत्रों की। भाई बाप का, अगर बाप राजा है तो इनहेरिटेंस किसकी है? मिरास किसकी है? पुत्रों की, पुत्रियों की। आमीन। प्रभु में तो सारे ही पुत्र हैं, तो उनकी है। लेकिन अगर ये चीजें पाई जाती है तो उसमें फिर मिरास नहीं है। इसीलिए आज हम स्ट्रगल कर रहे हैं, पता है आपको? यही हमारा स्ट्रगल है। हम ये पत्रियां जब पढ़ते हैं ना, ये पत्रियां डॉक्ट्रिन है। जो पहले 4 किताबें हैं वो गॉस्पेल है न्यू टेस्टमेंट की। बाकी की जो पत्रियां हैं ये डॉक्ट्रिन है। जब ये डॉक्ट्रिन आपके अंदर घुस जाती है तब आता है प्रकाशित वाक्य। तभी तो विलियम ब्रैनम कहते थे एबीसी तो आती नहीं, अलजेब्रा कैसे सिखाऊं, पहले एबीसी तो सिखा दूं। ये चीजें हमें शुद्ध करती हैं। गॉस्पेल धर्मीकरण, आपने सुना, बपतिस्मा लिया, आमीन। आप पत्रियों पे आए, ये आपको शुद्ध कर रही है, सारी चीजें आपकी साफ कर रही हैं। आप साफ होते जाओगे, होते जाओगे, होते जाओगे। जैसे ही पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाओगे आप रेवलेशन पे पहुंच गए। आमीन। तब रेवलेशन आपके पास आना शुरू होगा, तब आप रेवलेशन को समझना शुरू करोगे। आमीन। मूर्ति पूजा, फिजिकल मूर्ति पूजा कुछ नहीं है भैया। हम कैथोलिकों को दोषी देते रहते हैं, यहाँ खुद प्रोटेस्टेंट कर रहे हैं, एंड टाइम बिलीवर कर रहे हैं, है कि नहीं सिस्टर जी? कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे। जी, कोई भी तुम्हें ये ना बोले कि तुम एंड टाइम बिलीवर हो, तुम यूं ही चले जाओगे। कोई तुम्हें कुछ ना बोले कि बस देखो, खुदा मन को देखता है, दिल देखता है ना? खुदा पेरेंट्स नहीं देखता, खुदा दिल देखता है। कोई तुम्हें यूं ना बोले, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहता है जो कुछ मन में है वो ही बाहर आता है। तो आपके मन में अगर प्रभु को रिझाना लिखा है तो आप ना तो वो कपड़े पहनोगे, ना वो कैरेक्टर, ना वो व्यवहार, कुछ भी चीज आपकी नहीं होगी, क्योंकि आपके मन में प्रभु है। लेकिन लोगों को ये पता नहीं है। लोग कहते हैं लोग अपना दिल साफ रखो बस, और उस सफाई का मतलब क्या है ये कोई नहीं जानता। सफाई का मतलब होता है कि अगर प्रभु आपके दिल में राज्य करता है तो आप इसके अनुसार जियोगे। तो प्रभु अगर आपका मन देख रहा है तो उसको पता है मन के बाद बाहर क्या आ रहा है, विचार क्या आ रहे हैं, एक्सप्रेशन क्या आ रहे हैं, कपड़े कैसे पहन रहा है, अपने आप को दुनिया के सामने जब प्रेजेंट कर रहा है तो कौन सा क्रिश्चियन है? वो क्रिश्चियन है जो अमेरिका से आया है या वो क्रिश्चियन है जो इजराइल से आया है? क्योंकि ब्रदर जो क्रिश्चियन इजराइल से आएगा ना वो अलग होगा, उसमें सामर्थ होगी, उसमें रेवलेशन होगा, और वो ढका हुआ होगा, और वो सिंपल होगा। लेकिन जो क्रिश्चियन अमेरिका से आएगा ना, क्यों पिट रहे हैं ईसाई आज? इसीलिए पिट रहे हैं क्योंकि वो अपने आप को अमेरिकन दिखा रहे हैं कि हम अमेरिकन है ना? अमेरिकन दिखाते हैं। सबसे पहले क्रिश्चियनिटी में आके सबसे पहली चीज जो होती है वी आर अमेरिकन। कपड़े बदल जाते हैं, सब कुछ बदल जाता है, हम अमेरिकन हो जाते हैं। लेकिन हम है कौन? इजरायली, ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स हैं हम। समझ रहे हैं आप? हम वो लोग हैं। तो जब हम अपने आप को वो दिखाएंगे तो कोई हम पे हाथ नहीं रख सकता, क्योंकि फिर इब्राहिम, इसाक और याकूब का परमेश्वर आपके साथ है, और जो आपके साथ है वो बड़ा है उससे जो आपके खिलाफ खड़ा है। तो कैसे कोई आपको मार सकता है? कैसे कोई डिनोमिनेशन को मार सकता है? मुझे बताओ, कैसे आके कोई नहीं मार सकता। बट ब्रदर ब्रैनम ने साफ बोला है कि कम्युनिज्म खुदा ने खुद खड़ा किया है। क्यों? क्योंकि वो अपने संतों की जो 7 कलीसियाई कालों में मरे हैं उनका बदला नहीं लेगा। किससे लेगा? उस बड़ी वैश्या से जिसने उनका खून पिया है। और आप सब उन्हीं के अंदर जा रहे हो। यस, आप सब उन्हीं के अंदर जा रहे हो। तो जब आप उन्हीं के अंदर जाओगे तो मतलब उसके पापों में अगर आप भागी होगे तो उसके दंड के भी आप भागी होगे, है ना? यस, ये चीजें समझनी। और सिस्टर जी, कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इन ही कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वालों पर भड़कता है। क्यों? क्योंकि पहले भी भड़क चुका है।
ये भी कौन है? आज्ञा ना मानने वाले। आज्ञा मतलब परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर का वचन, उसकी आज्ञा उसका वचन है। तो ये परमेश्वर के वचन को नहीं मानते। किसको मानते हैं? मनुष्य की विद्याओं को और धर्मोपदेशों को। तो परमेश्वर का क्रोध किन पर भड़कता है? इन्हीं पर भड़कता है। आमीन, है ना सिस्टर? इन्हीं पर भड़केगा, हम पे थोड़ी ना भड़केगा। अगर आप परमेश्वर, यही वजह है विलियम ब्रैनम क्या कहते हैं, अपने आप को वचन से ना चारों तरफ घेरे रहो, शैतान आ नहीं सकता। सच बात है, आमीन। आपने आपको वचन से घेरे रहो, शैतान कभी भी आपके पास नहीं आ सकता। इसलिए यीशु मसीह ने जो 3 बार शैतान के साथ एनकाउंटर हुआ तो वचन ही बोला, क्योंकि उसने दिखाया कि देखो, सामर्थ दिखाने की जरूरत नहीं है, बोलने की जरूरत नहीं है, शैतान निकल यहां से। नो नो नो, वचन बोलो, क्योंकि वो वचन को काउंटर नहीं करेगा, आपकी सामर्थ को काउंटर कर सकता है। क्योंकि जिसमें सेना थी ना, वो खड़े होकर कह रहा था, मैं तुझे परमेश्वर के नाम की शपथ धराता हूं, मुझे जीने दे। वो बहुत इस मामले में वो काउंटर करता है। कब नहीं करेगा काउंटर? जब आपको पता होगा वचन क्या है, तब वो आपको भी जानेगा। जैसे पौलुस को वो जानता था, पतरस को शैतान जानता था, तमाम चेलों को, वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। तो उसने यीशु मसीह से रिक्वेस्ट करी कि प्लीज अपने चेले मुझे दो, ताकि मैं इन्हें पटकूं। तो यीशु मसीह ने बोला कि शैतान ने तुम सबको मुझसे मांग लिया है और मैंने दे भी दिया है, क्योंकि वो सबकी रिक्वेस्ट ग्रांट करता है। आमीन। जब वो सेना कह रही थी कि हमें भाई तू मत वहां मत भेज, सुअरों में डाल दे, उसने कहा ठीक है जाओ। वो सबकी प्रेयर सुनता है। आमीन, समझ रहे कि नहीं? तो उसने दे दिया, कह रहा लेकिन मैंने पतरस तेरे लिए विनती की है। किससे? पिता से, शैतान से नहीं। तेरे लिए मैंने पिता से विनती की है कि जब तू पलटे, मतलब जब तू विश्वास में वापस आए, तो अपने भाइयों को तू संभाले। तो पतरस बेचारा गिरा। कब? जब उसने 3 बार इनकार किया। वो उसी दिन गिर गया। ये मरने की बात नहीं है उनके, उसी दिन गिर गया वो। तो इसलिए वो कह रहा है जब तू पलटे, तो जब वो पलटा तो उसने सारे भाइयों को फिर पकड़ के रखा। आमीन, समझ रहे? जब सब कह रहे थे कि नहीं हम जा रहे, तो पतरस ही कह रहा था ना ना। उसने बोला है जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ, बैठे रहो, बैठे रहो, बैठे रहो, बैठे रहो। पतरस ने सबको संभाले रखा। आमीन। और आत्मा उतरते ही सबसे पहले पतरस ने ही प्रीच किया। इसलिए समझ रहे? तो परमेश्वर का प्रकोप किन पर पड़ता है? आज्ञा न मानने वालों पर। इसीलिए नूह के समय में क्या हुआ? परमेश्वर का प्रकोप पड़ा, और परमेश्वर का प्रकोप पड़ने से वो लोग जो थे वो नाश हो गए। आमीन। क्यों? क्योंकि उन्होंने आज्ञा का पालन नहीं किया। इस बार भी जो भी आज्ञा का पालन नहीं करेगा रह जाएगा। आमीन। सिस्टर जी थोड़ा सा आगे चलते हैं, कुलुस्सियों की पत्री पढ़ते हैं। और कुलुस्सियों उसके आगे ही है, उसका 3रा अध्याय और 5वीं आयत से पढ़ें। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं। जो पृथ्वी पर है, मतलब शरीर को मार डालो। आपका कौन सा अंग पृथ्वी पर है और कौन सा अंग आसमान पर है, पता है? यस। इसलिए यीशु मसीह कहता है हर समय प्रार्थना करो, क्योंकि शरीर दुर्बल है, निर्बल है, लेकिन आत्मा जो है वो बहुत बलवान है। और आत्मा कहाँ है? ऊपर। आमीन, ठीक है ना? यस सिस्टर जी, फिर क्या कहता है? अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के फिर बराबर से वही है। चीजें बता रहा है और कह रहा है मूर्ति पूजा के बराबर है ना? तो मूर्ति पूजा नहीं है ना। आप बेचारों को गैर जो जेंटाइल्स जो लोग हैं, जो हिंदू मुस्लिम है, जो सिख है, इन सबको दोष मत दो। आधे ज्यादा मूर्ति पूजक तो हम खुद हैं, क्योंकि मूर्ति पूजा मूर्ति नहीं है, मूर्ति पूजा ये है जो लिखा हुआ है। और ये हम सब में भरी हुई ये चीज, इसलिए पहले इनको साफ करना है। वो कहता है ना, लोटे को तुम अंदर से मांजो, ऊपर से अपने आप साफ हो जाएगा। जब आप मन साफ कर लोगे ना, ऊपर से अपने आप ही साफ चीजें बाहर निकल के आएंगी। आमीन। हाँ जी सिस्टर जी। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। आमीन। बस इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर, फिर से वही चीज है, चिल्ड्रन ऑफ डिसोबीडियंस, उन पर पड़ता है।
और कहां पड़ा है? वहां पे। कब? नूह के समय में। जैसा नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। तो मनुष्य का पुत्र का आना हो चुका है वर्ड फॉर्म में। आमेन। वर्ड फॉर्म में वो आ चुका है, लेकिन अब बादलों पर उसका आना है, सीक्रेट कैचिंग अवे, फिर फिजिकली उसका आना है। आमेन। समझ रहे हो आप? और उस वक्त में जो भी उसके बच्चे जो क्लेम करते हैं हम क्रिश्चियन हैं, वो उसकी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, वो लोग यहीं रह जाएंगे और वो लोग हो सकता है अनंत के भागी भी ना हो। आमेन। क्योंकि एंटी क्राइस्ट को फेस करना छोटी बात नहीं है, उस सिस्टम को फेस करना छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। आपके और मेरे पास वो आत्मा नहीं है जो आत्मा सेकंड सील में थी। पता किसका आत्मा था सेकंड सील जब खुली थी? ऑक्स, बैल का आत्मा था। इसीलिए जब वो सील खुली थी तो सबसे ज्यादा परसिक्यूशन हुआ था, सबसे ज्यादा मसीहों को मारा गया था। और वही आत्मा जो थी वो मसीहों में पाई जाती थी, बैल का आत्मा, उसे बोलते हैं सैक्रिफाइस का आत्मा। वो खुद बाहर निकल निकल के कहते थे कि हम मसीह हैं, वो क्लेम करते थे कि हम मसीह हैं। और जब उन्हें बोला जाता था तुम्हें मारा जाएगा, ऐसे मारा जाएगा, वो कहते थे कोई बात नहीं, मार दो, लेकिन हम अपने विश्वास पर पक्के खड़े हैं। तो ब्रदर, आपके और मेरे पास वो आत्मा कहाँ है? क्योंकि वो उस युग का आत्मा था। हमारे पास जो आत्मा पाया जाता है वो उकाब का आत्मा है, ताकि हम रेवलेशन को देख सके। आमीन। तो जो पीछे छूट जाएगा उसके पास क्या होगा? ऐसा कि वो उस टाइम पे, क्योंकि अनुग्रह का युग खत्म हो जाएगा, क्योंकि फिर परमेश्वर इजरायलियों की तरफ मुड़ जाएगा। तो अभी जब जैसे इजरायलियों को मारा जा रहा है और सब कुछ किया जा रहा है, जब उधर की तरफ मुड़ गया तो आपकी तरफ वो कैसे नजर करें? मुझे बताओ ना। बेटों की रोटी लेके कुत्तों के आगे वो नहीं डालेगा। आमीन। फिर वो उनसे डील करेगा, अपने जो दास हैं उन दासों से वो डील करेगा। आमीन। और हमारे लिए फिर कुछ नहीं होगा। तो तब हम क्या करेंगे? आज हमें सोचना है। मैं आपको डराने के लिए नहीं कह रहा, मैं आपको ये समझा रहा हूं कि वक्त बहुत नजदीक है। आप खुद जानते हैं वक्त नजदीक है। जब आप न्यूज देखते हैं आपको हर एक न्यूज पता लगती है कि क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा जैसा न्यूज में दिखा रहे ना कि एक मिसाइल मार दी जाएगी, अभी रशिया ने वार्निंग दे दी। अगर ऐसा हो तो सारे एंड टाइम बिलीवर तो तैयार हो गए। ये सब चीजें अचानक होंगी, लेकिन हम धीरे 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 उस जगह पहुंच रहे हैं। हम उस जगह पहुंच चुके हैं जहां पे वक्त बिल्कुल नजदीक है, वक्त आ चुका है। आमीन। तो ये किसका वक्त है? तैयारी का वक्त है, ताकि हम मिस ना कर जाए। आमीन। चलिए सिस्टर, अब हम चलते हैं जेनेसिस में, और हम जेनेसिस को जरा ध्यान से समझते हैं, क्योंकि हमारी बाइबल क्या कहती है? लेटर किलिथ, शब्द मारता है और आत्मा जिलाता। तो जब हम शब्द को रट्टू तोते की तरह पढ़ते हैं ना, तो वो हमेशा हमें मारेगा। लेकिन अगर उस शब्द में आत्मा पाई जाती है, मतलब उस शब्द में अगर लिविंग स्पिरिट पाई जाती है, और जब वो लिविंग स्पिरिट हमारे को क्विकनिंग करती है, हमारी आत्मा को जागृत करती है, तो वो हमें रेवलेशन देती है। क्योंकि आत्मा हमें क्यों दिया गया? इसलिए दिया गया ताकि हम वो सब बातें जो यीशु मसीह ने बोली, उन बातों में से सच सच हमें लेकर के बताए। वो यही कहता ना, जब सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब कुछ सच सच बताएगा। आमीन। तो सच सच का मतलब वो हमें रेवलेशन देगा। किसका? इस वचन का। क्यों? क्योंकि अगर वो रेवलेशन हमारे पास नहीं है तो शब्द हमें मार देगा और हम लोग मर जाएंगे। आमीन। सिस्टर जी, हम कहाँ थे? जेनेसिस चैप्टर 6 है ना? 31 आयत, 5वां अध्याय और उसकी 32 आयत पढ़िए। नहीं, आप एक काम कीजिए, 5वां अध्याय उत्पत्ति 5 और उसकी 28 आयत पढ़िए। 28 आयत से नूह का पिता जो लेमेक था, वहां से हम पढ़ना शुरू करते हैं। गौर से जो कुछ भी पढ़ा जा रहा है ना, उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। यस सिस्टर, प्लीज।
जब लेमेक 182 वर्ष का हुआ तब उससे एक पुत्र का जन्म हुआ। उसने ये कहकर उसका नाम नूह रखा, यहोवा ने जो पृथ्वी को श्राप दिया है उसके विषय ये लड़का हमारे काम में और उस कठिन परिश्रम में जो हम करते हैं हमको शांति देगा। जी, तो नूह के पैदा होने पर ये प्रोफेसी थी। जैसे मतुशेला के नाम में प्रोफेसी है, वैसे ही नूह के पैदा होने पर एक प्रोफेसी है। तो ये दोनों प्रोफेसी के तहत है। आमीन, समझ गए? यस सिस्टर जी। नूह के जन्म के पश्चात लेमेक 595 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। नोट ये करना है कि नूह के और भी भाई बहन थे, ठीक है, और नूह के जितने भी भाई बहन थे उन सब ने शादियां कर ली थी वहां पे, इसलिए नूह अकेला था। सिस्टर जी फिर इस प्रकार लेमेक की कुल आयु 777 वर्ष की हुई। हाँ जी। तत्पश्चात वह मर गया। ओके, लेमेक जो था वो मर चुका है नूह के सामने ही। आमीन। और जितने परमेश्वर के पुत्र हैं वो सब नूह के सामने मर चुके हैं, जिनमें से कुछ एक थे जो पहले मर चुके थे, जैसे आदम, जैसे शेत, जैसे और भी बच्चे थे जो पहले मर चुके थे, लेकिन बाकी जितने भी थे जो वहां तक पहुंचे नूह तक, उनको वो नूह के सामने मरे। आमीन। उन्हें परमेश्वर ने अपने पास बुला लिया। यस सिस्टर, फिर क्या हुआ? और नूह 500 वर्ष का हुआ और नूह से शेम और हाम और येपेत का जन्म हुआ। भाई अब ये तो कहीं भी नहीं लिखा ना कि नूह जब 500 वर्ष का हुआ तब परमेश्वर ने उससे बात करी। लिखा है? लिखा है? आपने पढ़ा? नहीं पढ़ा। तो नूह कितने वर्ष का हुआ? जब नूह जब 500 वर्ष का हुआ तब उसके बेटे उत्पन्न हुए। आमीन। उसके पुत्र उत्पन्न हुए। ठीक है जी, इतना हमें समझ आ गया। अब ये बेटे अगर 500 वर्ष की उम्र में उत्पन्न हुए तो उसके 3 बेटे हुए। कौन? शेम, हाम और जापेत। ठीक है जी। अब थोड़ा सा इसको देखते हुए हम चलते हैं और देखेंगे हम ये कि जल प्रलय कब आया। पहले हम ये देखते हैं ताकि आप ठीक से इन चीजों को समझ सको। तो उसके लिए हम निकालते हैं 7वां अध्याय और उसकी 6ठी आयत। नूह की आयु 600 वर्ष की थी जब जल प्रलय पृथ्वी पर आया। नूह की आयु, नोआ वॉज 600 ईयर्स जब फ्लड आया है। ठीक है जी। तो अगर परमेश्वर ने नूह से बात जो करी वो 500 वर्ष में बात करी, जो कि बाइबल में नहीं लिखा है। उसने बोला 500 वर्ष में उसके बच्चे पैदा हुए, ये नहीं लिखा कि उससे बात करी। आमीन। तो अगर उससे 500 वर्ष में बात करी तो जल प्रलय कब आना चाहिए था? पढ़ी? नहीं, यहां छोड़ दीजिए, वापस 6 पे आ जाइए। 6ठा अध्याय, पहली आयत। फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं और उन्होंने जिस जिस को चाहा उनसे विवाह कर लिया। तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लौ विवाद करता ना रहेगा। क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है। उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। तो हम सब ये जानते हैं कि जब नोआ से बात कर रहा है परमेश्वर और यूं कह रहा है कि उसकी आयु कितनी होगी? 120 वर्ष की, तो वो तब से ठहरा रहा है 120 वर्ष जब वो पृथ्वी को नाश करेगा। ठीक है जी। तो अब आपके कहने का मतलब ये है कि नूह से परमेश्वर ने 500 साल का जब वो हुआ तब बात करी। ऐसा है? वहां लिखा है जब नूह 500 साल का था तब उससे बात करी। इसलिए मैंने बोला लेटर किलेथ, स्पिरिट गिवथ लाइफ। शब्द जो है वो मारता है, आत्मा जो है वो जिलाती। क्योंकि आपने डिनोमिनेशन के पादरियों से सुना ना
इसलिए आपको वही लगा, है ना? यस। तो मनुष्य की उम्र कितनी होगी? 120 साल। मतलब परमेश्वर जब नूह से बात कर रहा है तो उसे कह रहा है अब से 120 साल में के बाद मैं जल प्रलय ले आऊंगा। और वो जल प्रलय वो लेकर के आया 600वें वर्ष में। इस 600 से अगर मैं माइनस 120 करता हूं तो नूह की उम्र कितनी थी जब बात की गई? 480। समझ रहे? समझ आ रहा है? अगर 600 साल में शादी हुई है, सॉरी, अगर 600 साल में जल प्रलय आया है तो नूह से परमेश्वर ने जब बातचीत करी तब नूह कितने साल का था? 480 साल का। आमेन। ठीक है जी। नूह के कितने बेटे थे? क्या नाम थे? शेम, हाम और जापेत। ये नूह के 3 बेटे थे। आमेन। चलिए थोड़ा सा और देखते हैं। अब निकालते हैं हम जेनेसिस की बुक और उसका 10 अध्याय 21 आयत। शेम जो सब किसी के भी बारे में ना कुछ वैसा नहीं लिखा है, एज किसी की नहीं लिखी है। अगर आप पढ़ेंगे तो हम की एज नहीं लिखी है, जापेत की भी एज नहीं लिखी हुई है। लिखी है, बस सीधा लिखा है येपेत के पुत्र गोमेर, मागोग, मादे ये सब हुए, है ना? ठीक है। लेकिन जब वो शेम की बात करता है तो शेम के बारे में कुछ लिखता है, बिकॉज जब तक नूह था, नूह वॉज द प्योर गॉड सीड, वो शुद्ध परमेश्वर का बीज था। आमेन। समझ रहे? लेकिन जब नूह और नामा की शादी के बाद उनके बेटे पैदा हुए तो परमेश्वर ने कहीं बाइबल में ये नहीं लिखा है कि इन तीनों में से कौन गॉड सीड था, कि शुद्ध गॉड सीड था। क्यों? क्योंकि वो तीनों मिक्स ब्रीड थे। आमेन। और वो तीनों मिक्स ब्रीड होने के कारण आज आप और मैं और जितने लोग इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं वो सबके सब कौन है? मिक्स ब्रीड। अगर कोई आपसे पूछे कि हम किन से निकले हैं तो आप क्या बोलोगे? आदम हवा से? नहीं, हम, शेम और जापेत, हम उन 3 लोगों से निकले हैं, सबके सब। इसलिए कौन गॉड सीड है कौन सर्पेंट सीड है हम नहीं समझ पाए, क्योंकि यहां के बाद क्या हो गया? मिक्स। यहां के बाद क्या चीज हमें बताएगी? फ्रूट्स। आमेन। यहां के बाद हमें क्या बताएगा? फ्रूट्स, फल बताएगा। आमेन। तो ये बेटे हैं। आमेन। तो अब हम यहां से आगे चलते हैं और आगे चल के थोड़ा सा पढ़ते हैं। सिस्टर जी क्या लिखा है 21वीं आयत से? शेम जो सब एबेर वंशियों का मूल पुरुष हुआ। ओके। और जो हिब्रू लैंग्वेज जो कहता है कि ओरिजिनल लैंग्वेज हिब्रू थी, हिब्रू वर्ड जो है वो यहां से शुरू होता है, एबेर से। इब्राहिम को इब्राहिम बोलते थे ना, तो हिब्रू वर्ड ही यहां से शुरू होता है। पर उससे पहले जो भी लैंग्वेज थी उसको कुछ नहीं आप कह सकते। एबेर वंशियों का जो मूल पिता था वो कौन था? शेम। मतलब खुदा ने इन तीनों भाइयों में से किसको चुना था? शेम को। आमेन। यस सिस्टर, आगे। और जो येपेत का ज्येष्ठ भाई था। अब यहाँ बाइबल कह रही है जो येपेत का ज्येष्ठ भाई था, लेकिन आप फुटनोट में पढ़िए क्या लिखा है। फुटनोट कहता है जिसका बड़ा भाई जेपेत था। आमेन। तो इनमें से सबसे बड़ा भाई कौन था? जेपेत। आमेन। दूसरे नंबर पे कौन था? शेम। फर्स्ट बॉर्न वॉज जेपेत। लेकिन परमेश्वर ने जब नूह के वंश के बारे में लिखा तो उसने क्या लिखा? शेम। वाई? बिकॉज ही वॉज द चोजन वन। तो उसने किसको लिखा? शेम। आमेन। जेपेत फर्स्ट, शेम 2 एंड हाम 3rd, लास्ट बॉर्न। समझ आ रहा है? थोड़ा सा आगे चलते हैं। सिस्टर जी क्या कह रहा है? जो ज्येष्ठ
जो येपेत का ज्येष्ठ भाई था, उसके भी पुत्र उत्पन्न हुए। उसके भी पुत्र उत्पन्न हुए। आमेन। यस। शेम के पुत्र एलाम, अशूर, अर्पशद, लूद और आराम हुए। आराम के पुत्र उर्स, हुल, गेतेर और मश हुए। बस जी, थोड़ा सा आगे चलते हैं। 11वां अध्याय 10वीं आयत। शेम की वंशावली ये है। जल प्रलय के 2 वर्ष पश्चात, जल प्रलय किस साल में हुआ था? नूह के 600वें साल में, प्लस 2 इयर्स। आमेन। कितने हो गए? 602 साल। आमेन। यस सिस्टर। जल प्रलय के 2 वर्ष पश्चात जब शेम 100 वर्ष का हुआ। 100 वर्ष का हुआ। कौन? शेम। शेम जो था वो उस वक्त में 100 वर्ष का हुआ। आमेन। फिर तब उससे अर्पक्षद का जन्म हुआ। तब उससे अर्पक्षद का जन्म हुआ। विच मीन्स नूह कितने साल का था जब शेम पैदा हुआ? ठीक है, 602 में से 100 अगर मैं माइनस करूं तो कितना होगा? नूह कितने साल का था? 502 ईयर्स का जब ये पैदा हुआ। आमेन। जापेद बड़ा भाई था जो कि शेम से पहले पैदा हुआ था। तो क्या नूह ने 3 बच्चे 3 सालों में पैदा किए? उसे बहुत जल्दी थी क्या? आमेन। 502 के बाद जब शेम पैदा हुआ, शेम के बाद हाम भी पैदा हुआ लेटर। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि हाम पैदा हुआ जब नूह 530 साल का हो गया। नो नो नो, इट इज नॉट लाइक दैट। बट बात पैदा हुआ और बच्चों में गैप्स थे। तो अगर ये 502 साल में पैदा हुआ है तो परमेश्वर ने नूह को कब बुलाया और कब उसकी शादी हुई और कब उसे जहाज बनाने के लिए बुलाया? नहीं बता। नो ब्रदर, 480 में बुला के उसको बोला कब? आमेन। सिस्टर जी, 7वां अध्याय पहली आयत। नहीं सॉरी, 7वां अध्याय पहली आयत जी। बहुत इंपॉर्टेंट अध्याय है, इसको बड़े गौर से सुनिएगा क्या लिखा हुआ है। तब यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में आ, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में आई एम सॉरी सिस्टर, मेरी मिस्टेक है। 6ठा अध्याय 13 आयत। 6ठा अध्याय, इससे प्रीवियस वाला अध्याय और उसकी 13 आयत। क्या लिखा हुआ है? तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है। तो अब ये परमेश्वर ने कब कहा? ठीक है, चलते आगे। यस। फिर क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है। हाँ जी। इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। तो इसलिए तू गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले, उसमें कोठरियां बनाना और भीतर बाहर उस पर राल लगाना। इस ढंग से तू उसको बनाना, जहाज की लंबाई 300 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ की हो। जहाज में एक खिड़की बनाना और उसके एक हाथ ऊपर से उसकी छत बनाना और जहाज की एक और एक द्वार रखना और जहाज में पहला, दूसरा, तीसरा खंड बनाना। और सुन, मैं आप पृथ्वी पर जल प्रलय करके सब प्राणियों को जिसमें जीवन का प्राण है आकाश के नीचे से नष्ट करने पर हूँ। आमीन। और सब जो पृथ्वी पर है मर जाएंगे। यस। परंतु तेरे संग मैं वाचा बांधता हूँ। हाँ जी। इसलिए तू अपने पुत्रों
स्त्री और बहुओं समेत जहाज में प्रवेश करना। अगर जहाज बनाने में 100 साल लगे थे तो ये आज्ञा कब दी गई कि अपनी बहुओं और अपने पुत्रों, क्योंकि अभी तो 2 ही पैदा हुए थे। मान लो मैं कहता हूं 500 साल में जपेत पैदा हुआ, 502 में शेम पैदा हो गया, हम तो पैदा ही नहीं हुआ था। और हमें डिनोमिनेशन सिखाती है कि 100 साल लगे थे जहाज बनाने में, 100 साल लगे थे जहाज बनाने में। कैसे? क्योंकि जब वो बात कर रहा है तो यूं कह रहा है कि तू जहाज बना, विच मीन्स बेटे बड़े हो गए और उनकी शादियां हो चुकी है ना, उनकी शादियां हो चुकी हैं, तभी तो बहुआ बोल रहे हैं। तो परमेश्वर क्या ऐसी हवाई बोले है कि नहीं? समझ आ रहा है? तो बातचीत कब करी परमेश्वर ने? कब उसको बोला कि भाई मेरे को पृथ्वी को नाश करना है और आगे चीजें बढ़ानी है तो तू शादी कर? कब बोला? कब परमेश्वर ने कहा कि मनुष्य पृथ्वी पर, मनुष्य को बना के मैं पछताता हूं, अब से मनुष्य की उम्र 120 साल होगी? ये तब बोला गया जब नूह जो था वो कितने साल का था? 480 साल का। और तब उसे बोला गया अपने लिए पत्नी ढूंढ, तूने शादी करनी है। पर कोई पत्नी थी नहीं ना, ढूंढता रहा, पत्नी नहीं मिली। जब पत्नी मिली तो वो कौन थी? नामा, प्योर कैनाइट, जो कि परमेश्वर ने ही उसको दी थी, क्योंकि परमेश्वर ही जानता था कि नामा प्योर कैनाइट है। आमीन। इसीलिए परमेश्वर ने उसका नाम मेंशन किया है बाइबल में कि वो तुबल कैन की बहन थी नामा, और तुबल कैन की बहन नामा थी। तो हमें क्या लेना देना भाई? कैन की वंशज थी, हमें क्या लेना देना? तो हमें क्या जरूरत है नामा? क्यों? क्योंकि नूह की पत्नी हुई थी। आमीन। और जब शादी हुई, जब आज्ञा दी गई, ही वॉज अराउंड 180 ईयर्स। उसके बाद शादी हुई, उसके बाद ब्रदर एंड सिस्टर बच्चे हुए, फिर बच्चे बड़े हुए, फिर उन्होंने बच्चों की भी शादियां करी, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि वंश आगे बढ़ाना है। नूह, परमेश्वर ने नूह को जब सब कुछ बताया, और आप बाइबल में कहीं नहीं पढ़ोगे कि नूह के और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुए, पढ़े आपने? उसके सिर्फ 3 बेटे ही उत्पन्न हुए, उसके अलावा कोई बेटा कोई बेटी उसका उत्पन्न नहीं हुआ। आमीन। समझ रहे हो कि नहीं? बस सिर्फ 3 बेटे उत्पन्न हुए, और 3 बेटे जैसे ही उत्पन्न हुए उसके बाद परमेश्वर ने बोला, जब 3 बेटे उत्पन्न हुए और उनकी शादियां कराई, उसके बाद परमेश्वर ने उसको बोला कि तू अब गोपेर के वृक्ष की लकड़ी का जहाज बना। तो जहाज बनाने में 100 साल तो नहीं लगे ना सिस्टर, ब्रदर? आमीन। तो जहाज कितने सालों में बना? आमीन। जहाज कितने सालों में बना? जहाज शायद 30 सालों में बना, क्योंकि हमारा जहाज 30 सालों में तैयार हुआ था। हमारा आर्क जो है 30 साल में तैयार हुआ था, जब उसे पानी से बपतिस्मा दिया गया। आमीन। जहाज 46 सालों में बना, क्योंकि सुलेमान का मंदिर 46 सालों में बना था। समझ रहे? जहाज को 100 साल नहीं लगे थे, 100 से कम सालों में जहाज बना था, लगभग 20-30, मैक्सिमम 40 साल, 46 साल, 47 साल, उससे ज्यादा टाइम में जहाज नहीं बना। आमीन। और जब जहाज बन के तैयार हुआ तो 7 दिन तक दरवाजा खुला हुआ था और नूह अंदर था। जब परमेश्वर ने बोला तू जहाज में आ, कब? जब उसने मेतुशेलह को गाड़ दिया। उसके बाद 7 दिन तक उसका दरवाजा खुला रहा। क्यों? क्योंकि जानवर जा रहे थे। जब आखिरी जानवर प्रवेश कर गया और नूह की बहुत मजाक उड़ गई,
तब परमेश्वर ने जहाज का दरवाजा कब? 7वें दिन। इसलिए 7वीं कलीसियाई काल के बाद दरवाजा खुद ब खुद बन जाएगा जब आखिरी भेड़ प्रवेश करेगी। अभी कहता है वो डोर खुला हुआ है, फिलाडेल्फियन चर्च एज में वो दरवाजा खुला हुआ है, मैंने तेरे लिए एक द्वार खोल रखा है लेकिन वो द्वार बंद भी होने वाला है। समझ आ रहा है? तो नूह की उम्र कभी भी 500 साल में परमेश्वर ने उससे बात नहीं करी। 500 साल में तो लिखा उसके बच्चे पैदा हुए। आमीन। तो 500 साल का मतलब है पहला बेटा जो पैदा हुआ जापेत, वो 500 साल में पैदा हुआ शायद। 2 साल रुके, 502 में कौन पैदा हुआ? शेम पैदा हुआ। फिर 1 साल 3 साल रुके, फिर उसके बाद एक और बेटा पैदा हुआ, हाम। आमीन। समझ रहे ना? फिर ये जब बच्चे पैदा हो गए, ये बड़े हुए, फिर इनके लिए आप 20 साल के लड़के की तो शादी नहीं कर दोगे ना उस टाइम में, है कि नहीं ब्रदर? लगभग 30 का तो करोगे, है ना? तो 30 साल का होके फिर उनकी शादियां भी हुई, और जब उनकी शादियां हुई तो परमेश्वर ने बोला कि अब तू जहाज बना। तो वो जहाज बनाने में बिजी हो गए, इसलिए बच्चों के कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ। तो जो पिक्चर में आप देखते हो ना, नोहा मूवी आई थी ना, उसमें आपने देखा जहाज में एक बच्चा पैदा हुआ है और उस बच्चे का नाम कनान है, और वो बच्चे को मारना चाहता है लेकिन वो बार बार माँ बचा लेती है। ये वो सब ब्लंडर है। 8 लोग, पोता नहीं लिखा हुआ है कहीं भी, लिखा है तू अपनी पत्नी, अपने घराने, अपने पुत्रों और अपनी बहुओं समेत जहाज में मैं तुझे बचाऊंगा। पोतों समेत नहीं लिखा है। वो हम पिक्चर देख के बड़े खुश होते हैं क्योंकि हमें लगता है यार देखो बाइबल पे पिक्चर बनी हुई है, लेकिन बाइबल की नॉलेज ना होने के कारण हम उस चीज को ही सच मान लेते हैं कि जहाज में एक बच्चा पैदा हुआ था, और जहाज में हाम के साथ एक और इंसान भी आ गया था जो नीचे कश्ती में घुस के पता नहीं क्या क्या करता है। नो ब्रदर, नो वन कैन एंटर, नो। एक व्यक्ति एंटर हुआ था, जैसे जब ब्याह के बोझ का जो मालिक था ना, जब वो आया उसने देखा, तूने कब ब्याह के बोझ के कपड़े क्यों नहीं पहने? तो वो चुप हो गया। तो उसने बोला अपने नौकरों को के उठाओ और इसको उठा के बाहर फेंक दो, जार होना और दांत पीसना हो रहा है, कोई एंटर नहीं कर सकता बेटा, कहीं से एंटर नहीं कर सकता। वो आर्क जिस तरीके से बना हुआ है ना, कोई एंटर नहीं कर सकता। उसमें एक ही खिड़की थी और वो सबसे ऊपर थी। आमीन। और दरवाजा खुदा ने लॉक कर दिया था। तो जब दरवाजा खुदा ने लॉक कर दिया है तो पानी भी नहीं जा सकता सिस्टर ब्रदर। बाकी पूरे जहाज में तो राल लगी हुई थी, लेकिन जब दरवाजा लॉक हुआ तो राल किसने लगाई? खुद खुदा ने। तो दरवाजा उसने लॉक कर दिया क्योंकि सारे सर्पेंट सीड्स को वो मारना चाहता था, हर एक चिल्ड्रन ऑफ डिसोबीडियंस को वो मारना चाहता था। क्यों? क्योंकि हर एक चिल्ड्रन ऑफ डिसोबीडियंस जो था वो शरीर के अनुसार चल रहा था, इसलिए वो बार बार बोलता है कि ये शरीर है मनुष्य, मैं इनसे बात नहीं करूंगा। लेकिन आज आप पर और मुझ पर यह अनुग्रह है कि हम शरीर में होने के बावजूद वो हमसे बात कर रहा है। आज उसने हम पर इतना अनुग्रह किया हुआ, तो हमें मालूम होना चाहिए कि मार्क ऑफ द बीस्ट कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। वो चिप चुप नहीं है जो आप सोच रहे हो कि चिप आएगी और उसमें ये होगा, चिप आएगी उसमें, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो जब चीज आएगी ना, इसीलिए विलियम ब्रैनम कहते हैं कि वो इतनी करीब होगी कि हो सके कि चुने को भी भरमा दे, चुने हुए को भी वो भरमा सकती है। क्यों? क्योंकि वो इतनी करीब होगी कि आप समझ नहीं पाओगे कि वचन में तो ऐसा नहीं है, मतलब वचन में तो ये सही है, ये ऐसा है वैसा, कई लोग गिरेंगे उसमें और वो मार्क ऑफ द बीस्ट अपने ऊपर वो लेंगे। इसलिए विलियम ब्रैनम ने बड़े प्यार से ये चीज बताई कि मार्क ऑफ द बीस्ट जो है वो क्या है? वचन का इनकार, चिल्ड्रन ऑफ डिसोबीडियंस। आमीन। चिल्ड्रन ऑफ डिसोबीडियंस। इसीलिए कोई नहीं समझ पाता। नूह के टाइम की सब बातें करते हैं लेकिन किसी को नहीं पता नूह की उम्र कितनी थी जब परमेश्वर ने उससे बातचीत करी। अगर भाई 500 साल में बातचीत करी तो फिर 600 साल में क्यों जल प्रलय आया? 620 साल में आना चाहिए था। पर लोगों को डर लगता है, बाइबल में ये लिखा है इसको, क्योंकि लोग परमेश्वर की हुजूरी में नहीं जा पाते ना, इसलिए उनको पता नहीं होता। जब आप जाओगे तो खुदा खुद को कुछ समझाएगा। देखो भाई, यहां बातचीत हुई, शेम की उम्र को तुम देख लो। शेम कब पैदा हुआ? जब नूह 502 साल का था। जैपेत तो उसका बड़ा भाई था, तो जाहिर सी बात है 500 साल में जाहिर वो पैदा हुआ। तो इसलिए वो लिखा हुआ है कि 500 साल का जब नूह हुआ तब उसके 3 बेटे पैदा हुए। ट्विंस, थ्रिंस क्या बोलते हैं राजू? ट्रिपलेट्स ना, ट्रिपलेट्स थोड़े ना पैदा हुए कि 500 साल का हुआ तो 3 बेटे पैदा हुए, एक ही साल में 3 बच्चे पैदा हो गए। नो ब्रदर, 500 साल में पहला पैदा हुआ, वहां से उसकी जनरेशन शुरू हुई। आमीन।
तो शादी अगर 500 साल में होती तो शुरू कब करता? 480 साल में उसकी शादी हुई है। 480 ईयर्स, मतलब 480 ईयर्स में उसने लड़की ढूंढनी शुरू करी। पूरी पृथ्वी पर उसका मेल नहीं मिला है। जब उसका मेल नहीं मिला तो खुदा से कह रहा है यहाँ तो कोई प्योर ही नहीं रह गया, अब क्या करूं, कोई है ही नहीं। इससे पता कर लिया, उससे पता कर लिया, उस रिश्तेदार से, उस रिश्तेदार से, उस रिश्तेदार से, कुछ ही घर में नहीं रह गई है। तब खुदा कहता है एक काम कर, तू वो ले नामा, और तू नामा से बात कर। जब तू नामा से बात करेगा तो नामा तेरे लिए सही है। तो उसने पूछा भी नहीं कि नामा तो तुबल कैन की बहन है, तू कर, मैं कह रहा हूं ना। इसलिए 3 बेटे ही पैदा किए उसने, बिकॉज इट वॉज नॉट लव, वो आज्ञा थी, है ना ब्रदर। बाकी जितनों भी मनुष्य की पुत्रियों को देखा ना, वो प्यार में बह गए थे। इसलिए मनुष्य जब पृथ्वी पर बहुत बढ़ने लगे, क्यों? क्योंकि वो प्यार में बह गए तो बच्चे पे बच्चे पैदा हो रहे थे। इसलिए नूह के सिर्फ 3 बेटे पैदा हुए, बिकॉज आज्ञा के अनुसार चल रहा था। उसे सिर्फ परमेश्वर ने जो बोला था कि आगे बढ़ाना है तो वो आगे बढ़ा रहा था, उससे ज्यादा उसका कोई मकसद नहीं था, कोई प्यार नहीं, कोई मकसद नहीं। आमीन। तो 3 बेटे उसके पैदा हुए, बहुएं आ गई। बहुओं के आने के बाद परमेश्वर ने बोला अब तू जहाज बना। तो वो सारे उस जहाज बनाने, नूह अकेला जहाज नहीं बना सकता। बना लेगा अकेला जहाज? नहीं, बेटे भी बड़े होने चाहिए उसका जहाज बनाने के लिए। 5-5 साल के बच्चों को थोड़ा ना कहते का चलो आओ जहाज बनाए, छोटी सी कश्ती थोड़ी ना बनानी है ना। तो बड़े हो गए थे, बहुएं भी हो गई थी, और वो जहाज बना रहे थे, बच्चे नहीं हुए थे। आमीन। और जब जहाज तैयार हो गया तब परमेश्वर ने उन 8 प्राणियों को बोला तुम अंदर आ जाओ। 8 प्राणी अंदर आ गए, फिर जानवर आ गए। जब जानवर अंदर, आखिरी जानवर अंदर घुस गया, जो भी हो मेरे को नहीं पता, जब वो घुस गया तो परमेश्वर ने लॉक कर दिया। और जब बूंदें पड़नी शुरू हुई तो वहां से कई लोगों ने बोला कि भाई अब हम भी विश्वास करते हैं। जैसे आज हम मैसेज प्रीच कर रहे हैं, लोग विश्वास नहीं करते, लोग हमें नूह की तरह पागल बोलते हैं, क्योंकि उस वक्त में नूह पागल था। आमीन। तो लोग हमें पागल बोलते हैं, क्यों? क्योंकि हम लोगों की तरह इबादत नहीं करते, हम लोगों की तरह वचन को प्रीच नहीं करते। हमारे वचन में कोई अट्रैक्शन नहीं होती, हमारे वचन में सिर्फ सिंप्लिसिटी होती है, और लोगों को अट्रैक्शन चाहिए होता है। आमीन। लुभावनी वाली बातें ये चाहिए होती है लोगों को, तो वो लुभावनी वाली बातें नहीं होती। हम सीधा बोलते हैं, मानोगे तो ठीक है, नहीं मानोगे तो यहीं रह जाओगे। और उस एंटी क्राइस्ट सिस्टम को फेस करना बड़ा मुश्किल है। जब वो आएगा ना, वो प्रेशर हमारे ऊपर भी आएगा, लेकिन प्रभु के अनुग्रह से हम उस टाइम पर रैप्चर के लिए तैयार होंगे। और मैं फिर बता रहा हूं, जब वो आएगा ना, तो वो उसी रूप से आएगा जिस रूप से विलियम ब्रैनम ने हमें बताया है कि वो इतना क्लोज होगा कि बहुत से लोग उसमें गिरेंगे, बहुत से चर्चेस जो है वो मिल जाएंगे, क्योंकि वो इतना क्लोजली आएगा। और जो नहीं मिलेगा फिर वो उसको क्या किया जाएगा? बहिष्कार किया जाएगा। वो हमारे लिए होगा, और फिर हम लोग निकल जाएंगे, और बाद में जो रह जाएंगे उन्हें अपनी जान देकर अनंत में प्रवेश करना पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है अनंत में भीड़ लगी हुई होगी? नो नो ब्रदर, मुट्ठी भर प्राणी ही बचाए गए थे उस युग में, तो इस युग में भी मुट्ठी भर प्राणी ही बचाए जाएंगे, उससे ज्यादा नहीं बच सकते। आमीन। परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि शेम पर थी नूह के बाद। परमेश्वर ये बात अच्छी तरीके से जानता था कि शेम जो है वो मेरा है। आमीन। शेम जो है वो मेरा है, तो उसने शेम को आगे बढ़ाया। और शेम से कौन निकले? एबेर वंशी। आमीन। शेम से ही एबेर वंशी निकले, फिर शेम से ही इब्राहिम निकला, फिर शेम से ही वंश चला। तो जब आप यीशु मसीह की वंशावली पढ़ते हो जो पीछे जाती है, तो उसमें जापेत और हाम का नाम नहीं आता। किसका नाम आता है? शेम का। इसलिए शेम से इजरायली निकले, जापेत से हम लोग निकले। जेंटाइल्स जो हम कहते हैं ना कि हम लोग प्रभु की दुल्हन है, हम लोग कहां से निकले? जापेत से। आमीन। सिस्टर जी, इतना तो समझ आ गया ना आपके कैलकुलेशन? ये समझ आ गया ना? फिर भी अगर डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके, हम 7वां अध्याय पढ़ रहे थे ना? नहीं, 6ठा अध्याय पढ़ रहे थे। ओके, 6ठा भी खत्म हो गया है। और 7वां अध्याय की 6ठी आयत पढ़िए प्लीज। क्या लिखा है?
नूह की आयु 600 वर्ष की थी जब जल प्रलय पृथ्वी पर आया। नूह अपने पुत्रों, पत्नी और बहुओं समेत जल प्रलय से बचने के लिए जहाज में गया। सो कोई पोता नहीं है, अभी भी कोई पोता नहीं है। ठीक है जी, यस, ओके। अब यहां से हम आगे चलते हैं और 8वां अध्याय, पहली आयत। परंतु परमेश्वर ने नूह और जितने बनेले पशु और घरेलू पशु और उसके संग जहाज में थे उन सबों की सुधि ली। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर पवन बहाई और जल घटने लगा और गहरे समुद्र के सोते और आकाश के झरोखे बंद हो गए और उससे जो वर्षा होती थी वह भी रुक गई। और 150 दिन के पश्चात जल पृथ्वी पर से लगातार घटने लगा। कितने? 150 दिन। 150 दिन कितने महीने हो गए? 3 महीने। 30 का महीना है ना? हाँ, 5 महीने, राइट। 3 5 15, तो 5 महीने के बाद जल घटने लगा। आमीन। फिर सिस्टर जी, 7वें महीने के 70वें दिन को जहाज अरारात नामक पहाड़ पर टिक गया जी, और जल 10वें महीने तक घटता चला गया। और 10वें महीने के पहले दिन को पहाड़ों की चोटियां दिखाई दी। फिर ऐसा हुआ कि 40 दिन के पश्चात नूह ने अपने बनाए हुए जहाज की खिड़की को खोलकर एक कौवे को उड़ा दिया। एक कौवे को उड़ा दिया। जब चोटियां दिख रही हैं और जब बादल पानी है और चोटियां दिख रही हैं, तो उसने कहा भाई कौवे को उड़ा के देखता हूँ। पहले में कौवा उड़ाया उसने, तो फिर क्या हुआ जी? जब तक जल पृथ्वी पर से सूख ना गया तब तक कौवा इधर उधर फिरता रहा। कौवा वापस नहीं आया। आमीन। जब तक जल सूख नहीं गया कौवा वापस नहीं आया। आमीन। फिर क्या हुआ सिस्टर जी? फिर उसने अपने पास से एक कबूतरी को भी उड़ा दिया। हाँ, कबूतरी मतलब इंग्लिश में जो आप पढ़ेंगे तो वहां पे क्या लिखा है? डाउ, फाख्ता। आमीन। तो उसने फाख्ता को उड़ाया फिर, क्योंकि कौवा वापस नहीं आया, उसे पता नहीं लगा क्या हुआ है। फिर क्या हुआ जी? उड़ा दिया कि देखे कि जल भूमि पर से घट गया कि नहीं। हाँ, उस कबूतरी को अपने पैर टेकने के लिए कोई आधार ना मिला। तो कौवे को कैसे मिल गए? है ना? फिर क्या हुआ? तो एक्सप्लेन अभी किया जाएगा। तो वह उसके पास जहाज में लौट आई। यस, कबूतरी जो थी, जो डव थी, डव जहाज में लौट आई क्योंकि उसको पैर रखने की जगह नहीं मिल रही थी। वाई? और कौवा जो था वो क्यों नहीं लौट के आया? क्या उस वक्त में सचमुच में जगह नहीं? चोटियां हैं, सब कुछ है, वो चोटी पे चली जाती, बट चोटियां दूर थी, तो वो क्यों नहीं जा पाई? बीच में क्या था? बीच में लाशें थी। यस ब्रदर, कौवे ने तो जैसे ही बाहर निकला उसने तो देखा, वाह यार, पार्टी है, बूफे लगा है। आमीन। बूफे लगा है। कौवा एक ऐसा ढोंगी है जो शुद्ध और अशुद्ध दोनों चीजें खा सकता है। वो फाख्ता का खाना भी खा सकता है और वो गंदा खाना भी खा सकता है। इधर रैट पे कौवा ठोंग मारता है, पता है ये बात आपको? यस, हर खाना कौवा खा सकता है। बासी से बासी खाना खा लेगा। कूड़ेदान पे जाओगे, कौवे वाले कौवे ही मिल रहे होंगे कूड़ेदान पे। और जब उसने बाहर निकल के लाशें देखी तो उसने कहा मैं वापस क्यों जाऊं बेकार खाना खाने? मेरा क्या दिमाग खराब हुआ है जो मैं जाके वही दाने दाने खाता हूं? इतनी मुश्किलों से तो मुझे छुटकारा मिला है। तो जैसे ही बाहर निकला ना, उसने तो जो हिप हुर्रे किया और हालेलुया और प्रेज द लॉर्ड किया, और वो लाशों पे जाके बैठ गया ब्रदर। आमीन। और वो लाशों पे जाके बैठ के पहले उसने हाथी की लाश, फिर उसने भैंस की लाश, फिर उसने इसकी लाश, फिर कुत्ते की लाश, मतलब खा खा के वो तो कह रहा था भाई ये तो मजा ही आ गया, मतलब इस चीज का। खुदा तेरा लाख लाख। और उन चीजों के लिए वो खुदा का भी धन्यवाद कर रहा था, क्योंकि जब उसका हल्का पेट खराब होता था वो जाके दाने खाता था और फिर वापस आता था कि मैं ठीक हो गया हूं, चलो अब आके फिर मीट खाऊं। लेकिन जब फाख्ता बाहर निकली, जो कि कोई भी गंदा खाना नहीं खा सकती, आपको पता है फाख्ता मीट नहीं खा सकती, गौल नहीं होता, तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या खाएगी? दाने, बाजरे के दाने हैं, वो सब चीजें वो खाती है।
प्योर फूड वही खा सकती है। तो वो प्योर फूड खाने को उसको कोई जगह नहीं मिली एंड शी केम बैक। वो एक विश्वासी है। आमेन। वो एक विश्वासी है कि अगर वो बाहर निकलता है, बैक स्लाइड भी हो जाता है, उसे खाने के लिए जब कोई जगह नहीं मिलती, ही विल कम बैक। वापस कहाँ आएगा? जहाज में ही आएगा, क्योंकि उसको पता है भोजन, सुरक्षा और हर चीज जो है जहाज में है। जीवन जो है जहाज में है। लेकिन कौवा जैसी आपके आपके कौवा जैसी आपको छोड़ के जाएगा ना, कौवा कहेगा मेरे को वापस जाने, बात ही खत्म। मैं यहाँ पे ऐश कर रहा हूँ, मेरा जब मन करेगा दाने खाऊंगा, जब मन करेगा मीट खाऊंगा, मुझे किसी की रोक टोक नहीं चाहिए, कोई मेरे को कुछ बोले ना। नू मेरे को इतना बोलता था ये खा यहीं रह, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं अब निकल गया और अब मैं आजाद हूँ। आमेन। वो वापस कभी नहीं आएगा। आज का विश्वासी बिल्कुल वैसा है ब्रदर। मैंने कहा ना, बाइबल फिगरेटिव लैंग्वेज में लिखी हुई है। जैसा नूह के दिनों में हुआ था, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। तो जहाज जब खोला गया ना, तो उन जहाज में से दो चीजें उड़ाई गई थी चेक करने के लिए, एक विश्वासी और एक अविश्वासी, एक ढोंगी विश्वासी। सॉरी, कौवा अविश्वासी कभी नहीं होता। कौवा कौन होता है? ढोंगी विश्वासी। आप कौवे को किस नाम से जानते हो? लालची, है ना, लालची कौवा। लेकिन परमेश्वर ने उसे ही इस्तेमाल किया, किसके लिए किया था? एलिया के लिए। क्यों? क्योंकि कौवा ही एक ऐसा पक्षी है जो जब जहां से उड़ेगा ना, जैसे यहां से हमें अगर मान लो हमें पटेल नगर जाना है या हमें साउथ दिल्ली कहीं जाना है, तो हमारे रास्ते ही होंगे टेढ़े मेढ़े। लेकिन कौवा जब उड़ता है तो एविएशन वाले कौवे की फ्लाई से लेते हैं हर चीज। क्योंकि कौवा सीधा जाता है उस जगह पे, कौवा इधर उधर नहीं होता कभी भी, कौवा सीधा जाता है। तो क्योंकि वो खाना एलिया के पास गर्म पहुंचाना था, तो खुदा ने कौवा को चुना था कि बेटा तुम लो और तुम लेके सीधा हो। तो सीधे आते थे, लालची होने के बावजूद वो खाना नहीं खाते थे, बिकॉज खुदा ने ऑर्डर दिया था। आमेन। समझ रहे हो? तो कौवा जो है वो ढोंगी है, ढोंगी विश्वासी, एक ऐसा विश्वासी जो उधर भी है और इधर भी है। लेकिन फाख्ता जो है वो एक विश्वासी है, शुद्ध मन वाली है, कि जब उसे कुछ नहीं मिला ना, वापिस आ गई। सिस्टर, क्योंकि सारी पृथ्वी के ऊपर जल ही जल छाया था, तब उसने हाथ बढ़ाकर उसे अपने पास जहाज में ले लिया। तब और 7 दिन तक ठहरकर उसने उसी कबूतरी को जहाज में से फिर उड़ा दिया। और कबूतरी सांझ के समय उसके पास आ गई, तो क्या देखा कि उसकी चोंच में जैतून का एक नया पत्ता है। भाई मुझे एक बात बताओ, उसकी चोंच में गूलर क्यों नहीं था? उसकी चोंच में कोई बरगद के पेड़ की या पीपल के पेड़ का पत्ता क्यों नहीं था? जलपाई का पत्ता क्यों था? ब्रदर पत्ते ही निकले थे अभी तो, पीपल का पत्ता क्यों नहीं लेके आई वो? क्योंकि एक बिलीवर सिर्फ एक ही चीज को जानता है जी, जलपाई के पेड़ को जानता है, और वो किसी को नहीं जानता। तो वो बाहर भी निकलेगा तो अपना आधार किस पे ढूंढेगा? जलपाई का कोई पेड़ दिख जाए मेरे को, क्योंकि रूट वही है, ऑयल वही है, जैतून वही है। तो वो जैतून को ही ढूंढेगा ब्रदर, और किसी चीज को नहीं ढूंढ सकता, क्योंकि वो विश्वासी है। क्योंकि जो जैतून का तेल है वही इस्तेमाल किया जाता है। तो वो जब उड़ी बाहर निकली, उसने बहुत से पेड़ देखे, लेकिन जो पेड़ उसको चाहिए था उसने वो ढूंढा, क्योंकि साइन क्या था? जैतून का पेड़। आमीन। और वो बाहर निकल के विश्वासी जब गई और जाके जैतून के पेड़ का पत्ता लेकर के आई, इन्होंने कहा ओके, अब पानी नीचे चला गया। फिर वो 7 दिन और रुका। आमीन। क्या लिखा सिस्टर? और इससे नूह ने जान लिया कि जल पृथ्वी पर घट गया है। घट गया है। क्यों? क्योंकि जैतून का पत्ता ये लेकर के आ गई, और जैतून का पेड़ वो जानता, उसकी अहमियत परमेश्वर की नजर में क्या है, नूह अच्छी तरीके से जानता है। आमीन। फिर उसने 7 दिन और ठहरकर उसी कबूतरी को उड़ा दिया, और वह उसके पास फिर कभी लौटकर नहीं आई। क्यों? क्योंकि उसको अब पत्ते मिल गए, उसको अब चीजें खाने की मिलने लग गई, तो फिर वो लौट के नहीं आई। कौवा तो पता नहीं कहाँ चला गया, कौवे ने तो क्या ना कर डाला होगा, खा खा के तगड़ा हो गया होगा। आमीन। यस, फिर क्या हुआ ब्रदर? नूह की आयु के 601 वर्ष के पहले महीने के पहले दिन जल पृथ्वी पर से सूख गया। मतलब नूह कितने साल का था जब कश्ती से बाहर निकला? 601 साल का।
आमेन। 601 साल का था। जल प्रलय कब आया? 600 साल में। फ्लड कब आया था? 600 साल में। और 1 साल तक नूह जहाज के अंदर था। कोई भी नॉर्मल आदमी पागल हो सकता है बता, लेकिन नूह और सारे लोग क्यों बचे रहे? क्योंकि परमेश्वर की प्रेजेंस वहां पे थी। वो चोजन था खुदा का। आमेन। है कि नहीं ब्रदर? अगर हम एक हफ्ता इस घर के अंदर बैठे रहे और बाहर कुछ ना देखे तो हम खुद ही पागल हो जाएंगे। कोविड में यही हुआ था। लेकिन 1 साल सोचो, वो 1 साल बाद लोग ऐसे बाहर निकले थे, मतलब वो कोविड के बाद ऐसे लोग बाहर निकले थे जैसे पता नहीं उनको जेल से आजादी मिल गई हो। है कि नहीं? क्योंकि लोग परेशान हो गए थे। अब सोचो अगला इंसान 1 साल तक उसी में था एंड ही वॉज वेटिंग पेशेंटली। आमेन। ऐसा नहीं था कि उसने देखा पत्ता आ गया, चलो एक काम करता हूँ, दरवाजा खोल के थोड़ा बाहर निकलता हूँ, कीचड़ उचड़ तो हम साफ कर लेंगे। क्योंकि दरवाजा किसने बंद किया था? परमेश्वर ने। खोलेगा कौन? परमेश्वर ही। आमेन। तो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार ये सारे काम होने थे। आप अपनी मर्जी और अपनी आज्ञा नहीं चला सकते उसके कार्यों में, उससे पूछ के ही हर काम कर सकते हो। हालांकि बच्चे जो थे उसके, वो थोड़े इंपेशेंट हो जाते थे कभी कभी। जैसे पहले 7 दिन जब वो कश्ती में बैठे हुए थे, जल प्रलय के 7 दिन थे, तो उन्होंने, बच्चों ने पूछा, पापा कोई गलत फहमी तो नहीं हो गई है? क्योंकि हम, आप कह रहे हो परमेश्वर ने कहा है कश्ती में आ, क्योंकि खुदा तो नूह से ही बात करता था। तो वो जब कश्ती में कहा था भाई चलो, खुदा ने बोला कश्ती में चलो, चलो सारे चले गए। अब जहाज अभी का दरवाजा बंद नहीं हुआ, बच्चे पूछ रहे हैं पापा बाहर जा सकते हैं? नो, आप बाहर नहीं जा सकते एक बार जहाज में जाने के बाद। बाबा पापा हम परेशान हो गए हैं, अगला दिन आ गया है, बारिश नहीं हुई है। कोई बात नहीं, खुदा ने बोला वो करेगा। कब करेगा मुझे नहीं पता। नूह को नहीं पता था कि 7 दिन बाद बारिश होगी। तो नूह ने क्या बोला? मुझे नहीं पता। बच्चे फिर दूसरे दिन पूछते हैं पापा कहीं गलतफहमी तो नहीं हो गई, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है कि आपने गलत सुन लिया हो, क्योंकि बुढ़ापा भी नजदीक आ रहा है, 500 साल के आप हो चुके हो। नूह ने कहा नहीं, परमेश्वर ने कहा है कि वो करेगा। वैसे ही जैसे इब्राहिम, है ना, कि परमेश्वर ने कहा है वो बच्चा देगा तो देगा, चाहे मैं कितना भी बूढ़ा हो जाऊं। तो उसने बोला परमेश्वर ने कहा है वो करेगा। करते करते 6 दिन बीत गए और बच्चे परेशान हो गए। लेकिन नूह ने उन बच्चों को बाहर नहीं जाने दिया, क्योंकि आप कश्ती से बाहर नहीं निकल सकते थे। अगर आप कश्ती से बाहर निकलते, वापस आना आपके लिए असंभव था फिर। क्योंकि जो आत्मिक वरदानों का स्वाद चख कर पलट जाए, उसका वापस आना अनहोना है। आमीन। जब आप परमेश्वर के कार्यों को चर्च में देख के या किसी के जीवन में देख के जब आप पलट जाओ परमेश्वर से, तो वापस आना अनहोना है। बैप्टिज्म होली गोस्ट पाने के बाद नहीं। ये बात का मतलब ये नहीं है कि बैप्टिज्म होली गोस्ट पाने के बाद अगर आप पलट जाओ, क्योंकि फिर आप पलट नहीं सकते। बैप्टिज्म होली गोस्ट एक बार आपको अगर मिल गया तो फिर आप पलटोगे नहीं, उससे पहले ही पलट सकते हो आप। तो नहीं जाना अलाउड था। फाइनली 7वें दिन आखिरी जानवर जब एंटर हुआ, तब दरवाजा जब बंद हुआ, तब बच्चों ने कहा पापा दरवाजा, अब 7वें दिन बारिश शुरू हुई। तब बच्चों को यकीन आया कि सही बोला था परमेश्वर ने। आमीन। क्योंकि आसमान के झरोखे भी खोल दिए गए और पृथ्वी पर एक अर्थक्वेक आया। उससे पहले अर्थक्वेक पृथ्वी पर नहीं आया था कभी। 2000 सालों में अर्थक्वेक कभी नहीं आया था। वो पहली बार था जब अर्थक्वेक आया। और जब वो अर्थक्वेक आया तो ब्रदर, पृथ्वी जब डोली ना, तो जितने भी सर्पेंट सीड थे ना, वो जहाज की तरफ भागे, क्योंकि फिर सोते फूट निकले पृथ्वी के। क्योंकि अंदर जो अर्थ के अंदर जो पानी था, वो सारा का सारा पानी बाहर आ गया और वो जहाज की तरफ भागे। तब बच्चों को भी यकीन हो गया। क्यों? क्योंकि जहाज भी हिल रहा था। जहाज अगर समुद्र के पास बनाया जाता ना, तो जहाज डूब जाता पानी में, क्योंकि सुनामी भी उठ रही थी। इसलिए जहाज कहाँ बनाया गया? मैदान में। तो जैसे जैसे जल पृथ्वी पर बढ़ा ना, वैसे वैसे जहाज अपने आप उठने लग गया और लोग आके खटखटा के फिर कहने लगे कि हमें बचा लो। नूह, हमें तो विश्वास है मेरे भाई। तो उन्होंने कहा भाई अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जो चाबी है वो परमेश्वर के हाथ में। आमीन। 1 साल तक वहां रहने के बाद बच्चे फिर परेशान हो गए। पापा कब तक बैठना पड़ेगा? बेटा रुको, कौवा उड़ाता हूँ। पापा कौवा वापस नहीं आया, इसका मतलब पानी उतर गया। नहीं बेटा, वापस नहीं आया इसका मतलब ये नहीं है कि पानी उतर गया। मैं फाख्ता उड़ाता हूँ। फाख्ता उड़ाई, फाख्ता वापस आ गई। बेटा पानी नहीं उतरा है, देखा? अच्छा अच्छा, 7 दिन और बैठते हैं। 7 दिन बैठे, फिर उसके बाद
पापा अब उड़ा के देखते हैं, फाख्ता फिर उड़ाई, फाख्ता एक जैतून का पत्ता ले आई, हाँ पानी उतर गया, चलो फिर दरवाजा खोले, नहीं वेट पेशेंटली, दरवाजा मैं नहीं खोल सकता, चाबी मेरे पास नहीं है। आमेन। फिर क्या हो रहा है सिस्टर जी? नूह की आयु के 601 वर्ष के पहले महीने के पहले दिन जल पृथ्वी पर से सूख गया। तब नूह ने जहाज की छत खोलकर क्या देखा कि धरती सूख गई है। धरती सूख गई है। आमेन। और दूसरे महीने के 27वें दिन को पृथ्वी पूरी रीति से सूख गई। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, तू अपने पुत्रों, पत्नी और बहुओं समेत जहाज पोता में तो से नहीं लिखा निकल ना आ। कोई सिस्टर, तो जहाज में कोई पोता पैदा नहीं हुआ 1 साल में। मेरा आपको ये पढ़वाने का मकसद यही था, जहाज में कोई पोता पैदा नहीं हुआ। तो पिक्चर में जो कनान जहाज में पैदा हुआ दिखाया हुआ है, दैट इज अनबिब्लिकल, क्या बोलते हैं, वचन के खिलाफ है वो चीज। आमेन। यस सिस्टर। फिर क्या पक्षी, क्या पशु, क्या सब भांति के रेंगने वाले जंतु जो पृथ्वी पर रेंगते हैं, जितने शरीरधारी जीव जंतु तेरे संग है, उन सब को अपने साथ निकाल ले आ। मतलब अब परमेश्वर ने क्या किया, जहाज का दरवाजा खोला और नूह को बाहर से बोला, ले आ भाई सबको, अब तुम लोग भी बाहर आ जाओ और जानवरों को भी बाहर ले आ। आमेन। फिर जी, कि पृथ्वी पर उनसे बहुत बच्चे उत्पन्न हो और वे फूले फले और पृथ्वी पर फैल जाएं। तब नूह और उसके पुत्र और पत्नी और बहुएं निकल आई। पोता अभी भी नहीं लिखा। मैं आपको क्यों बार बार बोले जा रहा हूं, क्योंकि आगे जो चीज आने वाली है ना, तो आपको ये याद हो कि आपने पिक्चर में गलत देखा था। बाइबल ही आपको सच्चाई बताएगी, क्योंकि आगे जो चीज आने वाली है ना, वहां से हमें पता लगेगा कि स्पिरिचुअल सर्पेंट सीड कहाँ था और कैसे था। यस सिस्टर। और सब चौपाए रेंगने वाले जंतु और पक्षी और जितने जीव जंतु पृथ्वी पर चलते फिरते हैं, सब जाति जाति करके जहाज में से निकल आए। हाँ जी। तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई। हाँ जी। और सब शुद्ध पशुओं और सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाया। ओके, 9वें अध्याय पहली आयत। फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ। तुम्हारा डर और भय पृथ्वी। मतलब परमेश्वर ने अब उनको आशीष देके बोला कि अब तुम बच्चे पैदा करो। जल प्रलय से पहले बच्चे पैदा करने के लिए उनको आज्ञा नहीं दी गई थी, अब उन्हें आशीष दी और उन्हें बोला अब तुम बच्चे पैदा करो। आमेन। बिकॉज 8 का नंबर जो होता है ब्रदर, वो न्यू बिगिनिंग होता है। इसलिए 9 प्राणी नहीं निकल सकते जहाज से। कितने निकलेंगे? 8, क्योंकि 8 का नंबर न्यू बिगिनिंग होता है। आपका हफ्ता कितने का होता है? और 8वां जो दिन होता है क्या बोलते हैं? 8वारे का पर्व। 8 इज अ न्यू बिगिनिंग ऑलवेज। 8 जो है वो नई बिगिनिंग होती है, इसलिए मिलेनियम के बाद जो 8वां है वो नई बिगिनिंग है ना। जजमेंट के बाद 8वां भी है और वो हमारी क्या है? न्यू बिगिनिंग। 8 इज द न्यू बिगिनिंग। इसलिए जब आप 8 का नंबर बनाते हो तो 8 का नंबर क्या होता है? देयर इज नो बिगिनिंग, देयर इज नो एंड, इट्स इटर्निटी, है ना। उसका मतलब क्या होता है? इटर्निटी। तो आप कहां पहुंच जाओगे 7वें दिन के बाद? इटर्निटी। आमेन। जी सिस्टर जी। तुम्हारा डर और भय पृथ्वी के सब पशुओं और आकाश के सब पक्षियों और भूमि पर के सब रेंगने वाले जंतुओं और समुद्र की सब मछलियों पर बना रहेगा। आमीन। मतलब अब क्या है? अब भय। पहले क्या था? अधिकार। अब भय। अब जानवर हमसे डरेगा। आमीन। पहले हम जानवरों पर अधिकार रखते थे आदम के टाइम में, लेकिन अब क्या हो रहा है? अब हम जानवर डर रहे हैं हमसे। यही रीजन है कि जानवर हमें काट भी लेते हैं, क्योंकि उन्हें डर रहता है हमें मार देगा। आमीन। फिर जी, ये सब तुम्हारे वश में कर दिए जाते हैं। सब चलने वाले जंतु तुम्हारा आहार होंगे। जैसा तुमको हरे हरे छोटे पेड़ दिए थे, वैसे ही अब सब कुछ देता हूँ। हरे हरे छोटे पेड़ कब दिए थे परमेश्वर ने खाने के लिए आया मनुष्य को? नो ब्रदर, आदम के टाइम पे परमेश्वर ने फल दिए थे। जब अदन से बाहर निकला तब उसे हरे हरे पेड़ दिए थे।
सेकेंड कैटेगरी ऑफ फूड। थर्ड कैटेगरी ऑफ फूड इज मीट। आमेन। अब परमेश्वर ने क्या दिए? मीट खाने को दिया। यस। पर मांस को प्राण समेत अर्थात लहू समेत तुम न खाना, और निश्चय ही मैं तुम्हारे लहू अर्थात प्राण का बदला लूंगा। मतलब कहने का ये होता है, जब हम हलाल का मीट क्यों खाते हैं? क्योंकि बाइबल की आज्ञा है कि प्राण को, मांस को प्राण अर्थात लहू समेत नहीं खाना। तो जो लहू है दैट इज, उस लहू में जीवन होता है। तो अगर हम लहू खा रहे हैं तो हम जीवन भी खा रहे हैं, जो कि हमें नहीं खाना है। तो अगर हम खा रहे हैं तो हमें सिर्फ मांस खाना है और लहू निकाल देना है। आमीन। क्योंकि अगर हमने लहू खाया तो उस लहू का पलटा परमेश्वर हमसे लेगा। ये रीजन है। समझ रहे? जी सिस्टर जी। सब पशुओं और मनुष्य दोनों से मैं उसे लूंगा। मतलब कहने का ये है कि अगर कोई मनुष्य पशु को खा रहा है और खून समेत खा रहा है तो परमेश्वर मनुष्य से पलटा लेगा, और अगर कोई जानवर किसी मनुष्य को खा रहा है, आमीन, तो परमेश्वर उससे भी पलटा लेगा, दोनों से लेगा वो। आमीन। यस सिस्टर जी। मनुष्य के प्राण का बदला मैं एक एक के भाई बंधु से लूंगा। देख लिया? अगर कोई किसी को मार रहा है या किसने किसी को जान से मारा है तो बदला सिर्फ उससे नहीं लिया जाएगा, उसके भाई बंधुओं से भी लिया जाएगा। आमीन। और जी। जो कोई मनुष्य का लहू बहाएगा, हाँ जी, उसका लहू मनुष्य ही से बहाया जाएगा। यस। क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप के अनुसार बनाया है। यस। और तुम फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी पर बहुतायत से संतान उत्पन्न करके उसमें भर जाओ। देखा, ये आज्ञा अब आई है कि संतान उत्पन्न करके आप उसमें भर जाओ। आमीन। यस सिस्टर जी। 18वीं आयत पे आइए। नूह के पुत्र जो जहाज में से निकले वह शेम, हाम और जेपेत थे। कनान तो नहीं था ना? नहीं, कनान तो पैदा नहीं हुआ था। आमीन। 3 लोग ही पुत्र निकले थे। कौन? शेम, हाम और जेपेत। और हर बार शेम को पहले लगाता है। क्यों? क्योंकि शेम को खुदा ने चुन लिया था। तो खुदा की नजर में पहलौठा कौन हो गया? शेम। और हाम कनान का पिता हुआ। अब ये कहने का क्या मतलब बनता है परमेश्वर का, और हाम कनान का पिता हुआ? आमीन। 3 जो कश्ती से निकले वो कौन थे? शेम, हाम और जेपेत। और हाम तो कनान का पिता हुआ। तो यहाँ पे कुछ मिस्ट्री है, इसलिए परमेश्वर ने 3 बेटों के बाद सीधा हाम का और कनान का रिश्ता बताया। आमीन। समझ रहे जी? और जी। नूह के 3 पुत्र यही हैं और कोई नहीं है। तो इसलिए कंफ्यूज मत हो आप लोग। नूह के 3 पुत्र कौन है? यही हैं, इनके अलावा और कोई पुत्र नहीं। और इनका वंश सारी पृथ्वी पर फैल गया। और इनका जो वंश है तीनों का सारी पृथ्वी पर फैल गया। आज पृथ्वी पर जो भी पाया जाता है वो या तो शैम के वंश से होगा, या हाम के वंश से होगा, और या जापेत के वंश से होगा। अब इनमें से कौन गॉड सीड है, कौन सर्पेंट सीड है, हम नहीं जानते। इसे जानने के लिए हमें थोड़ा सा और आगे चलना है। आमीन। और वो हम वेडनेसडे को जाएंगे, क्योंकि आज अगर हम जाएंगे तो 5 बज जाएंगे। आमीन। तो उसके लिए हम बुधवार को मिलेंगे और बुधवार को 20वीं आयत से हम आगे चलेंगे। तब तक आप ये याद रखिए कि नूह के जो बेटे थे वो शेम, हाम और जेपेत थे, और कनान जो था वो हाम का बेटा था। ये आप याद रखिए। परमेश्वर ने पहले मेंशन कर दिया जहाज से निकलने के बाद। क्यों मेंशन किया है ये हम आपको बताएंगे ऑन वेडनेसडे, आने वाले समय में, प्रभु के अनुग्रह से। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। हम लोग प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं तेरी सारी आशीष और बरकतों के लिए मेरे प्रभु परमेश्वर। तेरा धन्यवाद आज की संगति के लिए प्रभु, और मेरे पिता परमेश्वर तेरे वचन के लिए जो तेरे अनुग्रह से हमें तूने दिया, रेवलेशन दिया। तेरा धन्यवाद है। ये बात सच है, खुदावंत के शब्द मारता है और आत्मा जलाता है। तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने शब्द के साथ साथ हमें आत्मा भी दिया है प्रभु जी। कहीं हमारे पास सिर्फ शब्द होता प्रभु जी तो हम भी मरते मेरे प्रभु, लेकिन क्योंकि तेरा आत्मा है हमारे पास, और मेरे प्रभु ये आत्मा तेरे वचन को जीवंत करता है प्रभु, और उसके रेवलेशन को बताता है, हम उसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। होने दे जो कुछ भी बताया गया है आज प्रभु जी,
वो मेरे प्रभु सुनने वालों की समझ में आए, उनके हृदयों में घर करे और मेरे पिता वो तेरे वचन की सच्चाई को जानने और मेरे प्रभु और उत्सुक हो सके प्रभु जी और आगे बढ़ते चले जाए। हम सब कुछ तेरे हाथों में सुपुर्द करते हैं। सारा आदर, सारी महिमा, सारा धन्यवाद तुझे देते हैं प्रभु, क्योंकि तू हमारा परमेश्वर है, तू ही प्रोवाइडर है। ये रोटी तूने दी है प्रभु जी, तू कहता है जहां लोथ होगी वहीं उकाब होंगे। तो आज हम तेरी हुजूरी में धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, इस लोथ के लिए, ये जो ताज़ा मांस तूने खाने के लिए दिया है इसके लिए तेरा धन्यवाद। तेरा अनुग्रह हम पर यूं ही बना रहे। सारी आशीषों के लिए तेरा धन्यवाद करते हुए प्रार्थना धन्यवाद के साथ आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के अद्भुत नाम से मांगते हैं। दया से आप इसे सुने और ग्रहण करें।